पाकिस्तान ने एशिया कप का बायकॉट का फैसला अभी तक नहीं किया है, मगर एक अगर हम हिंट देखें तो आज प्रैक्टिस सेशन में पाकिस्तानी टीम गई है। प्रैक्टिस सेशन में अगर पाकिस्तानी टीम गई है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान यूएई के खिलाफ कल ये मैच खेल रहा है। और जो हमारा फैसला था मोहसिन नकवी साहब का कि हम मैच रेफरी को हटाएं और आईसीसी से डिमांड किया, आईसीसी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ऑप्शन दो बचते हैं, या तो एशिया कप का भरपूर बायकॉट किया जाए या अपने मैचेस खेले जाएं उनके अंदर वो रेफरी शामिल ना हो। अभी तक कोई अनाउंसमेंट कहीं से भी नहीं आई है। एसीसी अपना प्रेशर डाल रहा है क्योंकि एसीसी का जो प्रेसिडेंट है वो मोहसिन नकवी ही है। उसने अपने तौर पे जो कोशिशें कर सकता होगा वो कर रहा होगा, क्योंकि ये बेइज्जती तो पाकिस्तान की इंटरनेशनली हो रही है। क्योंकि आप शेक हैंड नहीं कर रहे हो, ये बात तो पूरी दुनिया में गई है कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ शेक हैंड नहीं किया और पाकिस्तान मैच भी बड़ा गंदे से हारा। और पाकिस्तान की एक डिफीट ही समझी जाएगी कि पाकिस्तान इसके ऊपर कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान प्रोटेस्ट कर सकता था, उसने प्रोटेस्ट किया। आईसीसी ने एज यूजुअल, वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही बन गया है, उसने रिजेक्ट करवा दिया। और अब पाकिस्तान के पास क्या रह गया कि पाकिस्तान सिर्फ ये मनवा पाए कि कम अज कम ये हो जाए कि मैच रेफरी जो है पाकिस्तान के मैच को ऑफिशिएट ना करे। ये भी अगर हो जाता है तो पाकिस्तान बाइकआउट से बच सकता है। और मसला ये है कि पाकिस्तान बाइकआउट की पोजीशन में इस वक्त कोई भी नहीं होगा, इंडिया भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रॉडकास्टर जो है फिर आपको आगे सपोर्ट नहीं करेगा कहीं पे भी और आपके आगे मैचेस मर सकते हैं, आपका रेवेन्यू लॉस हो सकता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इस फैसले पे ना जाए बाइकआउट के और कल का मैच खेले। मगर अभी तक कोई सर्टेनिटी नहीं आई है। अभी जब ये वीडियो बन रही है तो अभी तक कोई सर्टेनिटी नहीं है और हमें लग रहा है कि पाकिस्तान शायद ये मैच खेल जाए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कोई जाती जाती ओपिनियन है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पीसीबी की तरफ से नहीं आई कि हम ये मैच खेल रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं आई कि हम नहीं खेल रहे। तो एक बड़ा डामाडोल सिचुएशन है कि समझ नहीं आ रही कि क्या होने लगा है, क्योंकि बाइकआउट की आवाज़ तो आई थी कि बाइकआउट हम करेंगे अगर मैच रेफरी सस्पेंड नहीं हुआ तो, और जो कि वो नहीं हुआ है। तो अगर पाकिस्तान इसमें से कुछ ले सकता है वो सिर्फ ये ले सकता है कि पाकिस्तान ये कह दे कि भाई इस मैच रेफरी को आप हमारे मैचों से बाहर कर दो, भले इंडिया अफगानिस्तान नेपाल या अफगानिस्तान के मैचों में उसको डालो। तो ये शायद ये शर्त आईसीसी और एसीसी को भी एक्सेप्टेबल हो और ये मान जाएं और आगे हमारे मैचेस हों। क्योंकि अगला अगर पाकिस्तान कल यूएई को हरा देता है, पहला तो भाई मसला ये है कि इंडिया के ख्वाब तो बाद में देखें हम सुपर फोर के, पहले कल यूएई को तो हरा लें। यही ना हो कि हम इतनी बहस बातें करें और कल यूएई से हार जाएं। पूरी कैपेबिलिटी है हमारे अंदर ये वाली, समझ लें हम। यूएई को हम आराम से हरा भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैच हो जाता है यूएई को हराएं और आगे बढ़ें, सुपर फोर में जाएं, फिर इंडिया के खिलाफ जो हो देखी जाएगी। आईसीसी को यहाँ पे बड़ा सख्त स्टांस लेना पड़ेगा इन चीज़ों के ऊपर कि पॉलिटिक्स इतनी लेवल पे नहीं घुसनी चाहिए। एक मैच रेफरी का काम कैप्टन को कहना ये नहीं कि आप हैंडशेक नहीं करोगे। आप उसको कह नहीं सकते, वो खुद ना करें कोई बात नहीं, आप मना कर दो कि भाई मुझे नहीं पता था इन दोनों ने आपस में कोई डील करी या उन दोनों ने आपस में शेक हैंड नहीं किया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। तो मैच रेफरी की बात समझ में आती। एक तरफ से आप बोल नहीं सकते एक कप्तान को कि भाई वो हाथ नहीं मिला रहे और हमें इस पे कोई एतराज नहीं। ये चीज़ थोड़ी हजम करना मुश्किल है और इस पे मेरे हिसाब से तो मैच रेफरी को भी सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, किस तरीके से ऑफिशिएट कर रहा है पूरे मैच को। क्योंकि फिर सारी आपकी जो वो चीज़ है ना ख़राब हो जाती है, सारे मैच की जो मज़ा है वो ख़राब हो जाता है। तो आपको देखना है ये आईसीसी के, तो आईसीसी को देखना चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ें हैं जो पॉलिटिक्स आ रही है बीच में और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। अब जो सूर्या कुमार यादव ने उस दिन एक फुलिश बात करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी करी और अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी करी कि हम ये जो मैच की विक्ट्री है वो डेडिकेट करते हैं पहलगाम को, कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। और अगर आप ये पॉलिटिक्स लाए हो तो एक्सपेक्ट करो फिर दूसरी टीम भी लेके आएगी और वो फिर बोलेगी कि हम अपनी आर्म फोर्सेस को सेलिब्रेट करते हैं और हम अपनी आर्म फोर्सेस को बहुत सल्यूट करते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में ईंट से ईंट बजाई और राफेल गिराए। तो ये बातें फिर होंगी। फिर अब ये क्रिकेट के मैदान में ये बातें होना सही नहीं है, ना इंडिया की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से। अभी तक पाकिस्तान ने तो कोई नहीं की, लेकिन अब पाकिस्तान को अब करनी चाहिए। जब अगर इंडिया कर रहा है तो फिर पाकिस्तान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रह जाता सिवाय इसके कि वो भी ये बातें करें। और पॉलिटिकली अगर आपने खेलना है गेम तो सियासत करनी है तो फिर सियासत खुल के करो। फिर मैं तो यही बोलूंगा भाई पाकिस्तान को चाहिए कि चढ़ के खेले, खुल के खेले और ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी लैग कर रहे हैं क्योंकि हमें फील्ड पे भी देना पड़ेगा। सलमान अली आगा को मैं एक ही मैसेज दूंगा, भाई तेरा खून कब खोलेगा, भाई तेरी टीम का खून कब खोलेगा, कब
वो हमें यहाँ बैठे बैठे इतना गुस्सा आ रहा है। हम तो क्रिकेटर मतलब नहीं है ना, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं घरों में। आप तो क्रिकेट में हो, मैदान में हो, आप इस वक्त हमारी आर्मी हो यार। वो अपने आर्मी के बिहाफ पे लड़ रहे हैं, तो आप भी तो हमारी आर्मी के बिहाफ पे लड़ो। हमारी आर्मी उनकी आर्मी के छक्के छुड़ा रही है मैदान जंग में, लेकिन आप लोग जाके ऐसे हार के आ रहे हो कि कोई शर्म शर्म ही नहीं रहेगा। ये मतलब इतने बुरी तरीके से आ रहे हो तो थोड़ी शर्म करो यार, थोड़ा अपने अंदर भी खून लेके आओ। भले मैच हार जाओ लेकिन ऐसा लड़ो तो कम से कम, सामने वाली टीम के छक्के तो छुड़ाओ, सामने वाली टीम को लगे तो कोई खेलने आया हुआ है। पहला मैच देखो तो लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तानी टीम कहीं खेलने उतरी थी, इतनी पुअर बॉडी लैंग्वेज थी। तो हम उम्मीद करेंगे सलमान अली आगा और पाकिस्तानी टीम से कि अगर वो कल का मैच जीतती हैं और इंडिया के खिलाफ जाके खेलती है तो अच्छे से खेलेंगे, और पाकिस्तान को बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। यही टाइम है हीरो बनने का, यही टाइम है अपने मुल्क के लिए कुछ करने का। सिर्फ ऐसे दिल पे हाथ रख के नेशनल एंथम पढ़ने से कुछ नहीं होगा, फील्ड पे जाके परफॉर्म भी करना पड़ेगा। जो आपका काम है, जो आपको जिसके आप पैसे भी लेते हो, वो आपका समझ लो पैसे भी आपको मिल रहे हैं उस जॉब को करने के लिए। और प्लस अगर आप पाकिस्तानी हो, NIC बना हुआ है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आपका बना हुआ है, तो आपके अंदर इतनी हुब्बुल वतनी होनी चाहिए कि आपको कोई अगर मुल्क बेइज्जत कर रहा है इस लेवल पे, और वो क्रिकेट में आपको बेइज्जत कर रहा है, तो आप उसका जवाब क्रिकेट से दो। बल्ले से आपको बेइज्जत कर रहा है हरा के, और उसने ड्रेसिंग रूम बंद कर लिया। मैं तो कहता हूँ आप हराओ और विकटें उखाड़ के ले जाओ और गाड़ दो उसको जाके, और अपना झंडा ला के गाड़ दो, कुछ भी कर दो, मतलब जीत गए ना फिर तो आप। तो आपने भी कुछ अपने टीम को ये दिखाना पड़ेगा कि हम भी कुछ हैं। ठीक है जी, सब लोग अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान अगर मैच खेलता है तो इंशाल्लाह कल बात होती है। सब लोग अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।